ग्वालियर जिले में मौजूद रियासतकालीन बांध अतिक्रमण की चपेट में है। कहीं लोगों ने मकान बनाकर कब्जा कर लिया तो कहीं खेत बन चुका है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच बांधों पर अतिक्रमण को लेकर प्रशासन को फटकार लगा चुका है। इसके बावजूद बांधों का कैचमेंट एरिया लगातार अतिक्रमण से सिमट रहा है। ग्वालियर शहर पानी के एक बूंद के लिए तरस रहा है। ग्वालियर में रियासतकालीन 5 बांधों का वजूद खतरे में है। इनमें से स्वर्ण रेखा नदी पर बने हनुमान बांध से लश्कर का और मुरार नदी में बने रमौआ बांध से मुरार क्षेत्र में जल आपूर्ति होती थी, लेकिन अब ये दोनों ही नदियां अपना अस्तित्व खो चुकी हैं। 5 बांधों की जमीन पर भी हर साल अतिक्रमण बढ़ रहा है, जिसे हटाने के लिए हाईकोर्ट भी आदेश दे चुका है, लेकिन अब तक 2 दर्जन बेजा कब्जे ही हटाए जा पाए हैं। कार्रवाई कर रहे हैं। जो हमारे डैम्स पे जो अतिक्रमण वगैरह हुए हैं उस पे विभिन्न समयों पर कार्रवाई हुई है। हम लोग अभी भी ये प्लान कर रहे हैं कि हम लोग किस प्रकार से इन डैमों को पुनर्जीवित कर सके। स्वर्ण रेखा नदी पर बने हनुमान बांध के दोनों ओर प्लॉटिंग हो चुकी है। लोगों ने बांध के डूब क्षेत्र में करीब 350 मकान बना लिए हैं, जिन्हें हटाने की योजना बीते 4 साल से बन रही है, पर अमल अब तक नहीं हो सका। वीरपुर बांध के कैचमेंट एरिया में ईंट भट्टे संचालित हैं। किसानों ने खेती के लिए बांध की जमीन को कब्जा लिया है। 2 साल पहले यहां से अतिक्रमण हटाने की कवायद की गई थी। गिरवाई बांध की जमीन पर सबसे ज्यादा ईंट भट्टे संचालित हैं। जल भराव होते ही लोग बांध के वॉल खोल देते हैं, जिससे पानी बह जाता है। अब भी यहाँ अस्थायी निर्माण जारी है। मामा का बांध शहर के पास है, जिसके चारों ओर पहाड़ियां हैं। इस बांध में पूरे साल पानी भरा रह सकता है। पक्के अतिक्रमण तो नहीं है, लेकिन खेती के लिए लोगों ने जमीन कब्जा ली है। मुरार नदी पर बने रमौआ बांध का बाकी सभी बांधों से कैचमेंट एरिया ज्यादा है। बांध की जमीन पर खेती करने वालों ने अतिक्रमण कर लिया है। एक बड़े कॉलोनाइजर ने यहाँ बांध और नदी के बीच दीवार खड़ी कर दी है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई 2 साल पहले हुई थी, लेकिन बाद में मामला ठंडा हो गया। यही हालत ग्रामीण इलाकों में स्थित बांधों की भी है। जनप्रतिनिधि इस हालत के लिए सारा ठीकरा प्रशासन पर फोड़ रहे हैं। और याद हमको तब आती है जबकि बारिश होती है। मैं इस बार प्रयास करूंगा कि शुरू से उसके लिए कोशिश करें, जिससे कि जब बारिश हो तो पानी उसमें भरे। बांधों पर अतिक्रमण हो गया है पूरी तरह। प्रशासन हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसके कारण ग्वालियर का जल स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। जिला प्रशासन और नगर निगम ने कुछ साल पहले शहर के 2000 पुराने कुओं और बावड़ियों का सर्वे किया था। इसके बाद इन पुरानी जल संरचनाओं को बचाने पायलट प्रोजेक्ट के तहत दक्षिण विधानसभा में सर्वे कराया गया था। इस सर्वे रिपोर्ट को ऑनलाइन करने के बाद भी नगर निगम, जिला प्रशासन या फिर किसी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि ने अतिक्रमण की चपेट में आई इन जल संरचनाओं को मुक्त कराने की कोई कोशिश नहीं की। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।